बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज किचन कुकिंग टाइम में बची हुई रोटी का बहुत ही मज़ेदार हेल्दी नाश्ता बनेगा और दो तरह के नाश्ते बनाएंगे। बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली मजे मजे की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने ना रात की बची हुई रोटी ज़ाया नहीं की, उसको मैंने रख लिया। ये आप सबको पता होगा कि ये शुगर फ्री हो जाती है और बहुत ही हेल्दी होती है। और अब तो सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में तो वैसे भी रोटी खराब नहीं होती। और अगर आपकी रोटी बच गई है तो आपने उसको फ्रिज में रख देना है, तो रोटी सुबह तक खराब नहीं होगी, 2 दिन तक नहीं खराब होगी, हफ्ता भी आप रख सकते हैं तो आपकी रोटी खराब नहीं होगी, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। तो बस इसकी मैंने कटिंग कर ली है, मैंने 4 पीस किए हैं इसके। और दूसरी रोटी मैंने ले ली है और उसको मैंने कैसे कटिंग करी वो आपको बताती हूँ। ये मैं एक साइड पे कर देती हूँ। चलें, अब इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर इसकी इस तरह कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जो भी चीज़ बनानी है। और ये जो कटिंग करूंगी मैं, इसकी बहुत ही मज़े की बनेंगे। रोटी, बची हुई रोटी के स्नैक्स भी बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता, हेल्दी सा नाश्ता तैयार करेंगे। और ढेरों ढेर पैसों की बचत होगी और आपकी रोटी भी ज़ाया नहीं होगी और झटपट से आपका नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। चलें, ये देखें, इसकी इस तरह कटिंग कर लें, छोटे छोटे पीसों में कटिंग करेंगे क्योंकि खाने में आसानी हो। और ये तो इस तरह की मज़े की बनेगी ना, बच्चे और बड़े सभी जिद करके बनवाएंगे, खाएंगे और बार बार बनाने पर आप मजबूर हो जाएंगे जब एक दफ़ा आपने बनाकर खा ली। तो रोटी को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। इस तरह अगर रात की रोटी बच जाती है तो उसको आपने फ्रिज में रख देनी है और सुबह आप इस तरह के स्नैक्स बनाएं और इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज बनाएं। चले, अंडा डाल देते हैं। सिर्फ एक एक रोटी है तो मैंने एक ही अंडा इसके अंदर डालना है। अगली चीज़ इसके अंदर जाएगी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे टेस्ट के मुताबिक। और टमाटर डाल देंगे थोड़े से बारीक काट के मैंने रख लिए। सब्ज मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा प्याज, धनिया जाएगा थोड़ा सा इसके अंदर सब्ज, नमक टेस्ट के मुताबिक आप डालिएगा। और जीरा और धनिया का पाउडर डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। तकरीबन आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अजवाइन डालेंगे चुटकी और कलवंजी, ये तो लाजमी डालनी है। अजवाइन और कलवंजी जो है ना, आप इस तरह की जो भी फ्राई चीज़ें बनाते हैं ना उसके अंदर लाजमी डाला करें। ये बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए और बहुत ही हेल्दी होती है। और अजवाइन जो है ना वो हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। जब इस तरह की फ्राई चीज़ें खाते हैं ना तो हाजमा ख़राब हो जाता है, पेट ख़राब हो जाता है। तो आपने इन चीज़ों को बिल्कुल भी मिस नहीं कर, आपने अजवाइन को लाजमी डालना है। थोड़ा सा और डाल देते हैं, पैन रख लिया था तो बस इसके अंदर ये डाल देंगे जो हमने मिक्सचर बना के रखा था रोटी का, अंडे का। और आप इसके अंदर अपनी मर्जी से वेजिटेबल भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। गाजर डाल लें आप, शिमला मिर्च डाल लें आप, और इसके अंदर जो भी आपको चिकन डाल लें, जो चीज़ भी आपको पसंद है वो आप इसके अंदर ऐड कर लें, वो आपकी मर्जी है। बस इसको हमने ना इस तरह हिला हिला के थोड़ा सा आगे पीछे करके इस तरह पकाना है। इस तरह अंडा भी बन जाएगा और टमाटर जो अपना पानी छोड़ेंगे और रोटी इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएगी, नरम मुलायम और बहुत ही मज़ेदार जूसी किस्म की बनेगी। एक दफ़ा आपने ये स्नैक्स इस बना के खा लिए ना बची रोटी के, तो आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आपको झटपट से ये नाश्ता तैयार हो जाएगा आपका और आप रात को रोटी बचा कर रखेंगे और सुबह आप इस तरह का नाश्ता ज़रूर बनाएंगे। ये मेरी गारंटी है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह रही हूँ कि आपने ज़रूर बनाना है। एक दफ़ा इतनी मजे की बनी, इतनी झटपट से बनी और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये बासी रोटी है या रात की बची हुई रोटी है, क्योंकि ये शुगर फ्री हो जाती है ना। जिनको शुगर है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी है, शुगर फ्री हो जाती है। आप पेट भर कर नाश्ता इस तरह बनाकर खाएं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा और शाम तक आपको भूख नहीं लगेगी। अंडा भी हेल्दी और रात की बची हुई रोटी जो है ना वो शुगर फ्री हो जाती है, वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी है।
चलें इसको मिक्स करेंगे इस तरह 3-4 मिनट के लिए। हमने इसको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं इसको लगेगी। और ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, इसको हार्ड नहीं करना, बस हमने इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है, अंडा पक जाए, अंडे का कच्चापन खत्म हो जाए और रोटी भी सॉफ्ट हो। तो जल्दी से इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और इतनी अच्छी और इतनी मज़े की मेरी रात की बची हुई रोटी बनी है ना, बहुत ही मज़े की बनी है। चले मैं इसको चेक करके भी दिखाती हूँ। अभी से वीडियो स्किप नहीं करनी, आगे भी आपको एक और रेसिपी दिखाऊंगी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत मज़े की बनी है। चलें दूसरी भी तैयार कर लेते हैं और देखते हैं इसको हमने कैसे बनाना है। एक अंडा मैंने डाल दिया इसके अंदर। चले अब अगली चीज़ जाएगी टमाटर इसके अंदर, थोड़ा सा, थोड़ी सी सब्ज मिर्च जाएगी। चीज़ें एक ही दफ़ा मैंने काट के रख ली थी। थोड़ा सा सब्ज धनिया डाल देंगे और प्याज डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जाएंगी क्योंकि ये मटेरियल मैं सिर्फ एक रोटी के लिए बना रही हूँ ना, इसलिए मैं एक अंडा डाला है। और थोड़ी सी सुरख मिर्च जाएगी तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। हल्दी भी इस तरह जाएगी 2 चुटकी के करीब। और अजवैन, कलवंजी, फिर काली मिर्च डाल देंगे इसके अंदर, ये सारी चीज़ें। और ज़ीरा और धनिया का पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया साबुत जो है ना क्रश करके डाल देंगे। मैं ये और तरह के स्नैक्स बना रही हूँ तो इसके ऊपर साबुत धनिया जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलें ये डाल देंगे इसके अंदर। डाल के बस मसाले ये चले गए और इनको मिक्स करते हैं, अच्छा सा एक बैटर सा बना लेते हैं इस तरह। अब रोटी का एक पीस उठा के ना इसके अंदर लगाएंगे इस तरह करके, अच्छी तरह दोनों साइडों से इस तरह कोट हो जाएगा। फिर हमने ना इसको क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरी साइड पर जल्दी से ना हमने पैन रख लेना है। ऑयल डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब। ऑयल थोड़ा ही जाता है इसके अंदर, थोड़ा ही ऑयल इस्तेमाल करेंगे। और ये मटेरियल जो हमने बना के रखा था ना अंडे का मिक्सचर, वो डाल देंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा जल्दी जल्दी से डाल देंगे और फिर हमने इसको रोटी का जो हमने काट के रखा था ना पीस, वो उसके ऊपर रख देंगे इस तरह। मैंने इसको ट्रायंगल में इस तरह काटा है। आप इसको अंदर से छोटा भी करना चाहते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। बड़ी रोटी के ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप पूरी रोटी के ऊपर ये मटेरियल लगा के इस तरह बना सकते हैं तवे के ऊपर। मेरे पास फ्राई पैन था, छोटा था, मैंने इसी के अंदर बना लिया। इसके अंदर ऑयल कम लगता है, बस मैं इसके अंदर छोटे से पीस करके ना बना लिए। अच्छा ये देखें दूसरी साइड से, और ये झटपट से बनती है, इतनी मज़े की बनती है। आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाएंगे। एक दफ़ा बनाकर ज़रूर खाइएगा और फिर मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। और अजवाइन लाजमी डाला करें, इससे ना गैस नहीं होती, बहुत ही मज़े की बनती है। अच्छा ये देखें ये मैंने ना इसको डिश आउट कर लिया। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे बस और फिर दूसरे पीस जो है ना वो इसी के अंदर फ्राई कर लेंगे इसी तरह करके। एक तो आपका मटेरियल जो है ना वो भी कम लगेगा और मज़ेदार बनेगा, इतना टेस्टी बनेगा। मसालों की मिकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ रायता बनाएं और चटनी और केचप और जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसके साथ एंजॉय करें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत ही अच्छी बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार हुई है आज की। और बची हुई रोटी की। बस वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए के नाम होगा, मेरी हौसला अफजाई होती है, मेरा अच्छा काम करने को दिल करता है और आपके लिए अच्छी अच्छी और आसान आसान रेसिपीज लेकर आती हूँ। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चले ये दोनों उतार लिया और दूसरा भी बना लूंगी मैं। 4 पीस इस तरह तैयार करके रख लूंगी। बस मैंने इसको किया डिश आउट। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रेसिपी मेरी बनकर तैयार हो गई। दोनों रेसिपीज बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसान बनी है और झटपट से तैयार हुई है और इतनी मज़े की लग रही है। खाने में भी इतनी मज़े की है, देखने में भी लग रही है जैसी। तो बस आज की मेरी वीडियो इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी दोनों रेसिपीज़ आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से प्यारे से और बड़े से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी इसी तरह के आसान आसान रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।